बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, ये वो ख़ुतूत हैं जो मरकज़ निज़ामुद्दीन छोड़ने से पहले और मरकज़ निज़ामुद्दीन छोड़ने के बाद अकाबिर उलमा ने हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब को लिखे थे, जिनमें उन्होंने मरकज़ निज़ामुद्दीन छोड़ने की वजूहात को बयान किया है। आज की इस वीडियो में तफसील के साथ इन तमाम ख़ुतूत को देखेंगे ताकि तमाम अफवाहें और गलत फहमियाँ दूर हो जाएँ। लिखते हैं बिस्मिही ताला। मुहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना मोहम्मद साद साहब वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिमा युहिब्बु व यर्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तहरीर खालिसतन लिवजहिल्लाह दावत की अज़ीम मेहनत और उम्मत की खैरखाही में लिखी जा रही है। गुज़िश्ता चंद महीनों से जो अहवाल मरकज़ निज़ामुद्दीन में पेश आ रहे हैं, उनसे तमाम काम करने वाले अहबाब और उम्मत का दर्द रखने वाले तमाम मुसलमान बेचैन और गमज़दा हैं, मुस्तरिब और दुआगो हैं। इन अहवाल से काम का और निज़ामुद्दीन का 100 साल का तक़द्दुस पामाल हुआ है। इस सारे फ़साद को यह रुख दिया जा रहा है कि ये दो अफराद और उनके हामियों के दरमियान क़यादत की लड़ाई है, जबकि हकीकत यह है कि यह नहज और मौक़िफ़ के इख्तिलाफ़ का मसला है, जिसको एक अरसे से हल करने की कई कोशिशें हमने की, मगर अब आपके हिमायतियों ने इस मसले को उन लोगों के हाथों में दे दिया है जो शिद्दत और ताकत के इस्तेमाल से अपनी बात मनवाना चाहते हैं और धमकियाँ दे रहे हैं कि जो नहीं मानेंगे तो उन्हें मारेंगे। बुनियादी मसला यह है कि मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह और हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने के पुराने ये चाहते हैं कि जिस तरह शूरा के तहत काम चल रहा था, इसी तरह काम चले, और आपके हिमायती चाहते हैं कि आपकी अमारत कायम हो। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह का एक ख़त मकातिब में से हम साथ रख रहे हैं, जिससे पता चलता है कि मौलाना मोहम्मद इलियास साहब चाहते थे कि आइंदा ये काम एक शूरा के मातहती में चले। किसी फ़र्द के ज़रिए काम के चलने पर मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह को इत्मीनान नहीं था। कोई भी फ़र्द कमज़ोरियों से खाली नहीं है और इन्हितात के ज़माने के साथ ये कमज़ोरियाँ बढ़ती जा रही हैं। इसका हल हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब के नज़दीक एक जमात का वजूद है, जिसकी रहबरी और क़यादत में यह काम चले। हम सबका और मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबों के पुरानों का और इसी तरह ममालिक के पुरानों का यही जहन है। आपने चंद बातें ऐसी शुरू की हैं जो हमारे पिछले हज़रात के दौर में नहीं थी और जिनकी तरफ आपको बारहा मुतवज्जे किया जा चुका है। उनकी बिना पर हमारा वहदत कलिमा मुताअस्सिर हो रहा है और काम दो रुख पर जा रहा है। हर सूबे में इख्तिलाफ़ है और मस्जिद मस्जिद में इख्तिलाफ़ के आसार शुरू हो चुके हैं। खुदा न खास्ता आइंदा वो ख़तरा न पेश आए जिससे मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह मुतनब्बे करके गए थे कि अगर इस काम में बेउसूली की गई तो जो फितने सदियों में आने वाले हैं वो दिनों में आ जाएंगे, जिसके आसार शुरू हो चुके हैं। दूसरे, आप बयानात में ऐसी बहुत सी बातें करते हैं जो सलफ़ और जमहूर उलमा के मसलक के ख़िलाफ़ होती हैं, और आपके साथी भी उन बातों को नकल करते हैं। इस पर उलमा को तशवीश है कि यह काम किस रुख पर जा रहा है। हालांकि हमें मसलक और मसाइल में जमहूर उलमा के ताबे होना चाहिए। दीनी शोबों और दीनी शख्सियात से आपके बयानात में तनकीद होती है, हालांकि हमारे काम में किसी की तनकीद, तनकीस और तरदीद से हज़रात ने मना फरमाया है। हमारे हज़रात सबको साथ लेकर चलते हैं। अहले हक़ का ताउन, ताईद और दुआ की हमें हमेशा ज़रूरत है। आखिर में हमारी ये अर्ज़ है कि मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह पर अल्लाह पाक ने काम का इल्क़ा फ़रमाया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने इस काम का हर जुज़ की कुरान और हदीस और वाक़ियात सहाबा से तशरीफ़ फरमाई। मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसी को मुरतब और मुंज़बित फरमाया। हम चाहते हैं कि काम उसी नहज पर लकीर के फ़कीर बनकर करते रहें। अगर किसी इजाफ़े की ज़रूरत हो तो तीनों मुल्कों की मुश्तरका शुरा के इजमा से हो। हम अपनी उम्र के आखिर मंजिल में हैं। हम इस बात को वाज़ेह करना चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल से हम राज़ी नहीं हैं, इसलिए हम इससे सहमाही मशवरे में हाजिर नहीं हो रहे हैं। जिस तरह का शूरा के तहत चल रहा था, इसी तरह काम को रखना चाहिए, वरना हम और मुल्क के पुराने आपके साथ नहीं चल सकेंगे। अपने इलाक़ों में काम करते रहेंगे। दावत हमारी ज़िंदगी का मकसद है और तबलीग हमारी ज़िंदगी भर का काम है, और निज़ामुद्दीन हमारा घर है। जब सूरत हाल ठीक हो जाएगी तो इंशाअल्लाह हम हाजिर हो जाएंगे। इस वक्त सूरत हाल यह है कि पूरी दुनिया में उमूमन और हमारे मुल्क में खुसूसन हर जगह काम करने वाले
काम की फ़िक्र छोड़कर अपनी हर मजलिस में निज़ामुद्दीन के अहवाल पर मुज़ाकरे कर रहे हैं। हर मजलिस का मौजू गुफ्तगू निज़ामुद्दीन बना हुआ है। अल्लाह पाक हमें इस उलझन से नजात अता फरमाकर काम की फ़िक्रों के रुख पर वापस डाल दे। आमीन फ़क़त वस्सलाम। ये जो है ये ख़त है, और इस ख़त पर जो है साइन है मौलाना इस्माइल साहब गोधरा, मौलाना अब्दुर्रहमान मुंबई, इसी तरीके से मौलाना उस्मान काकोसी, और जनाब फ़ारूक साहब बेंगलोर, और जनाब मोहसिन उस्मानी, जनाब सनाउल्लाह ख़ान साहब, जनाब प्रोफेसर अब्दुर्रहमान साहब। इन हज़रात के ख़त इस पर दस्तखत हैं, और ये तारीख़ मौरख़ा 12 शव्वाल और 1400 ये तो दिखाई नहीं दे मुताबिक 17 जुलाई 2016। और फिर कहा कि नकल बराए हाजी अब्दुल वहाब, मौलाना मोहम्मद याकूब साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना लाट साहब, मौलाना ज़ुहैरुल हसन साहब। आगे जो है ख़त है मौलाना इब्राहिम साहब देवला का। उन्होंने भी इसी किस्म की बात की। 2 तारीख 8वां महीना 2016 की शाम बंदे की बंगले वाली मस्जिद मरकज़ निज़ामुद्दीन से गुजरात वापसी के सिलसिले में इस वक्त मुख्तलिफ़ ख़बरें गश्त कर रही हैं, जो सरासर झूठी और ख़िलाफ़ वाक़िया है। इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि असल हकीकत की खुद ही वजाहत कर दूँ। पहली बात कहते हैं कि इमसाल 2016 माह रमज़ान से अब तक बंगले वाली मस्जिद मरकज़ निज़ामुद्दीन में जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, और चंद दिन कबल ख़ुद मेरी मौजूदगी में जो वाक़या पेश आया, इन नामुनासिब वाक़यात से इस मुबारक काम की छवि बिगड़ती जा रही है, और काम का बरसों का तक़द्दुस पामाल होता जा रहा है, जिसकी वजह से सारे आलम के काम करने वाले साथी उलमाए रब्बानीयीन और मशाइख़ इज़ाम बहुत मग़मूम और परेशान हैं। सूरत हाल की वजह से काम की इज्तिमाइयत हद दर्जे मुतासिर हुई है। दूसरी तरफ बंगले वाली मस्जिद में एक ऐसे तबक़े ने हिसार कायम किया हुआ है जो गलत बातों को भी सही बावर कराने की कोशिश कर रहा है, और इस्लाह की किसी भी मुफीद कोशिश के लिए रुकावट बना हुआ है। काम के लिए ये ख़तरनाक और संगीन सूरत हाल है, जिसकी संजीदगी के साथ हल करने की ज़रूरत है। जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस वक्त मरकज़ में कोई मसला नहीं है और काम अपने मामूल पर चल रहा है, ये बात सरासर गलत है और हकीकत के ख़िलाफ़ है। मिसाल ईद उल फ़ितर के बाद बंदे ने तबीयत की घुटन के बावजूद बंगले वाली मस्जिद जाने का फ़ैसला किया। जाने से पहले तबीयत में ये ख़याल था कि इंशाअल्लाह जल्द ही बाहम मुफ़ाहमत के ज़रिए मसाइल हल हो जाएंगे। चुनांचे बंदे ने मौजूदा हालात के हवाले से मुतअद्दिद बार मौलवी साहब से बराह रास्त गुफ्तगू की, लेकिन अफसोस के कोई मुफीद नतीजा नहीं निकल सका, बल्कि मेरे निज़ामुद्दीन में क़याम और रोज़ाना मशवरे में हाज़िर होने की वजह से ये बात चलाई जाने लगी कि मैं काम की मौजूदा तरतीब और मनहज का हामी हूँ। ऐसी सूरत हाल में मेरे लिए मौजूदा वक्त में इस काम के हवाले से अपने मौक़िफ़ और नज़रियात का इजहार न करना दीन में मुदाहनत समझी जाएगी। इसलिए ज़ेल में सारी दुनिया के काम करने वालों के लिए अपने मौक़िफ़ की साफ़ लफ्ज़ों में वजाहत करता हूँ। इस वक्त दावत की इस मुबारक मेहनत का दायरा सारी दुनिया में वसी हो गया है। लाखों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। मुख्तलिफ़ुल मिजाज और मुख्तलिफ़ुल मसालिक के लोग इस मेहनत से वाबस्ता हैं। ज़ाहिर है कि इतने वसी और फैले हुए काम का बोझ संभालने के लिए पुराने बुज़ुर्गों की सोहबत याफ्ता एक मुस्तनद जमात का होना ज़रूरी है, जो तक़वे और अमानतदारी, काम के लिए खुलूस और इलाहियत और मेहनत और मुजाहदे के हवाले से काम करने वालों के दरमियान मुत्तफ़क़ अलैह हो। ये जमात बाहमी मशवरे और इज्तिमाइयत के साथ काम को लेकर चले। इसके बगैर काम को सही रुख पर रखना मुश्किल है, और सारी दुनिया के काम करने वालों में इज्तिमाइयत दुश्वार है। इसीलिए हज़रत मौलाना ज़ुबैरुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह की हयात ही में बाज़ अहम मसाइल के पेश आने के मौके पर मैंने मुतअद्दिद बार हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाहि अलैह की बनाई हुई शूरा में आलमी सतह पर कुछ अफराद के बढ़ाने की बात रखी थी, और ये दरख्वास्त पेश की थी कि पेश आमदा मसाइल का हल इसी में है। आखिर उम्र में हज़रत मरहूम इसके लिए तैयार भी हो गए थे, लेकिन अचानक उनका विसाल का वक्त आ गया। नीज़ हज़रत मरहूम के विसाल के बाद हमने पुराने काम करने वालों के मशवरे से एक तफसीली मकतूब मौलवी साहब को पेश किया था, जिसमें काम की मौजूदा तरतीब और नहज के हवाले से अपनी तशवीश का इजहार किया था और मसाइल के हल करने के लिए शूरा के क़याम की बात रखी थी। लेकिन अफसोस के कोई नतीजा नहीं निकल सका और काम की सूरत हाल बिगड़ती ही चली गई। फिर गुज़िश्ता साल माह नवंबर 2015 में दुनिया के पुरानों की मौजूदगी में शूरा की तकमील के बाद मैंने दोबारा मौलवी मोहम्मद साहब से गुफ्तगू की कि आप शूरा को तस्लीम कर लें, इंशाअल्लाह सारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सारी दुनिया का काम मुंतशिर हो गया और सूरत हाल नहायत संगीन हो गई। अब भी मेरी नज़दीक मसले का हल यह है कि इस शूरा को तस्लीम कर लिया जाए और काम के तकाज़े शूरा की इज्तिमाइयत से पूरे किए जाएँ।
काम की तरतीब और नहज के हवाले से पिछले 3 अदवार में जो तयशुदा उमूर हैं उन्हीं को असल पर बाकी रखा जाए, और अगर उनमें किसी तरमीम या इजाफे की ज़रूरत हो तो शूरा की इज्तिमाइयत के बाद ही उसे चलाया जाए। फिलवक्त इज्तिमाइयत के मुतासिर होने की सबसे बड़ी वजह नई बातों और नई तरतीबों को शूरा और पुरानों के मशवरों और एतमाद के बगैर चलाना है। दीन व शरीयत की तशरीह और तवज़ीह से मुताल्लिक़ ये जमात जमहूर अहलुस सुन्नत वल जमात के मसलक की पाबंद है। कुरान करीम की किसी आयत की तफसीर में जमहूर मुफस्सिरीन, हदीस की तशरीह में जमहूर मुहद्दिसीन और सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सीरत सहाबा से इस्तिंबात और इस्तिखराज में जमहूर फ़ुक़हा की राय के ताबे है। जैसे पुराने 3 अदवार में काम अकाबिरीन इसके पाबंद थे, इसके लिए इसके बग़ैर दीन में तहरीफ़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। इस काम में बयाना से मुतालिक शुरू ही से मुहतात तरीक़ा अपनाया गया है। गैर मुस्तनद बातों, इस्तिहादात और गलत इस्तिदलालात से हद दर्जे बचने की कोशिश की गई है। इसीलिए 6 सिफ़ात के दायरे में रहकर बयान करने का मुकल्लफ़ बनाया गया है। किसी भी आयत और हदीस की तशरीह में वक्त के मुस्तनद उलमा से इस्तिफ़ादे का पाबंद बनाया गया है। तरदीद, तनक़ीस, तक़ाबुल, अक़ाइद व मसाइल और हालात हाज़िरा के तज़किरों से हमारे पुराने हज़रात बचते रहे हैं, और किसी भी दीनी जमात या फ़र्द या तनक़ीद और तबसरे से बचना इस काम का अहम उसूल है। लेकिन मौजूदा वक्त में बहुत से काम करने वाले अहम ज़िम्मेदारान बयानात में पुराने दायरे से बाहर निकल रहे हैं। खुसूसन सीरत सहाबा से गलत इस्तिदलाल, दीनी जमातों की तनक़ीद व तनक़ीस कसरत से सुनने में आ रही है। इन बातों से बंदा पहले ही दिन से राज़ी नहीं है और मुतअद्दिद बार इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाता रहा है और अपने बयानात में भी मुस्बत अंदाज में मुतनब्बे करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन जब मामला हद से तजावुज़ कर गया और मेरे बंगले वाली मस्जिद के क़याम का लोग गलत मतलब लेने लगे, बंदा काम की मौजूदा तरतीब और रविश से राज़ी है, नीज़ बंगले वाली मस्जिद के मौजूदा माहौल की वजह से बंदा सख्त घुटन महसूस करने लगा, तो कई दिनों के इस्तिखारे के बाद बंदे ने यह फ़ैसला किया कि काम करने वालों के सामने अपने मौक़िफ़ का साफ़ लफ्ज़ों में इजहार करूँ। जब हालात साज़गार हो जाएंगे तो बंदे को दोबारा हाजिर होने में अदना तामुल नहीं रहेगा। मेरी गुजरात वापसी सिर्फ़ फ़रीक़ बनकर नहीं है, बल्कि काम की हिफाजत और मुदाहनत से बचने के लिए है। मुझे भी अल्लाह ताला के यहाँ जवाब देना है। अल्लाह ताला ही काम की और काम करने वालों की हिफाजत करने वाले हैं। इसमें साइन किया आखिर में बंदा इब्राहिम देवला, मुकीम हाल देवला। ये जो है 2016 की तहरीर है। इसी तरीक़े का मज़मून जो है मौलाना लाट साहब ने भी लिखा है। तो ये तमाम ख़ुतूत हैं, ये तमाम ख़ुतूत मेरे पास मौजूद हैं। जो इनको देखना चाहें, इनको पढ़ना चाहे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप के ज़रिए से ये जो है तहरीर हासिल कर सकते हैं, ताकि मकसद यही है कि ताकि जो है तमाम अफवाहें और जो गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ।